हाँ तो दोस्तों, इंडिगो के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंडिगो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस ही रिपोर्ट किया है। जो प्रॉफिट की उम्मीदें यहाँ पे मार्केट में चल रही थी वो यहाँ पे कंपनी ने पूरा नहीं किया है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की बात करें तो 86% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़कर 5608 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर इस क्वार्टर में आया है। लेकिन अगर लॉस के नंबर की बात करें तो 1435 करोड़ में यहाँ पे टोटल लॉस का नंबर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3174 करोड़ पे था। यानी कि लॉस का नंबर यहाँ पे आधा हुआ है अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के नंबर्स की बात करें तो 105% की ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिली है। यानी कि रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे डबल से भी ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 1435 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को लॉस आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 1194 करोड़ का कंपनी को टोटल लॉस हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये जो नंबर्स हैं, खास करके जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी का और लॉस बढ़ा चाहे इतना रेवेन्यू बढ़ने के बाद, वो काफी हमें डिसअपॉइंट कर रहा है। अब देखिए, 77,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक रेशियो हम इसका नहीं देखेंगे क्योंकि लगातार लॉस के नंबर बढ़ रहे हैं। जो बुक वैल्यू कंपनी का है वो आने वाले टाइम पे और भी कम होता रहेगा अगर ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है तो। अब देखिए, यहाँ पे 17-18 में ये कंपनी प्रॉफिट में थी, उसके बाद में ये प्रॉफिट का नंबर नी के बराबर हो गया। पिछले 2 साल से कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही है। देखिए, एग्रेसिवली अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे नए नए प्लेन्स लॉन्च करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, और वो कैपिटल अगर कंपनी लगातार इन्वेस्ट करेगी तो वहाँ पे सीधी सी बात है, प्रॉफिट में कंपनी नहीं आ पाएगी। लेकिन देखिए, अभी जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो जो फ्लाइट ट्रेवलिंग है वो बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू ट्रेन, तो ये एक अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से एक यहाँ पर इसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट 1-2 साल में हो जाएगा। कम से कम ये जो पूरी डिकेड है ये लग सकती है इनको। अपना जो इंडिया का अगर हम देखें तो फ्लाइट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो अगर बढ़ानी है तो। अब देखिए, 1997 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और ये अगर इतना भाग भी रहा है, मतलब इतना इसका जो रेट मिल रहे हैं इनको, जो 2000 के लगभग ये स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है, तो इसके पीछे का रीजन ये तो कि स्पाइसजेट एक और जो कंपनी लिस्ट है तो उसके कंपैरिजन में इंडिगो एक अच्छा काम कर रहा है। मतलब उसके कंपैरिजन में यहाँ पे लॉस वगैरह कम है, उसके कंपैरिजन में उसका जितना डेट है उसके कंपैरिजन में इतना डेट इसका नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा मार्केट को अगर एयरलाइन बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरग्लोब एविएशन उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है। जो लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है उनके लिए ये स्टॉक बना नहीं है, ये मैं आपको याद दिला दूँ। और हाँ, जो यहाँ पे रिस्की इन्वेस्टर्स हैं अगर वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइम पीरियड ये बहुत स्टॉक वॉलेटाइल हो सकता है। अगर जो इनके अंदर जो FIS और DIS ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर जितने टाइम पे उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इसको प्रॉफिट होने वाला है, अगर वहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करती है तो वहाँ से एक अच्छी सेलिंग हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये बातें ध्यान में रख के इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि इंटरग्लोब एविएशन जिसका नाम इंडिगो है उसके क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।